समीर इसमें से एक बंदूक उठाओ जल्दी से। और आज का ब्लॉग समीर भाई साहब भी आ रहे हैं उधर से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लाल किला घूमने के लिए। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं रेडी और मैं बुर्का उड़कर रेडी हो चुकी हूँ। खाला नाश्ता लेकर आ चुकी थी, बोल रही थी जाने से पहले नाश्ता करते जाओ, और इधर कोहरा भी काफी आ गया था। तो ऑटो में बैठ चुके हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। तो ये कार्ड चेक कर रहे हैं पास मेट्रो का, यहाँ पे रखा जाता है ये, और ये है 104 रुपये। 104 रुपये हैं, बट इसमें हमें ज़्यादा रुपये डलवाने पड़ेंगे। बैठ के लगाना, ऊपर लगाना। इधर ही आ जाओ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलते ही लाल किले के सामने ये कुल्फी वाली आइसक्रीम बिक रही थी। तो हमने यहाँ पर एक एक आइसक्रीम ले ली और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी, तो हमने एक एक और ली, और ये आइसक्रीम 20 रुपए की थी। सो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं लाल किला। लाल किला पहुँचने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम लाल किला नहीं मेले में पहुँच गए हैं। वो मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग लाल किला देखने के लिए आए थे, और आज संडे था और शायद इस वजह से भी लोग ज़्यादा यहाँ पर आए हैं। लाल किले की खूबसूरती ये फ्रंट से ही है। ये जो दीवार है वो 60 मीटर ऊंची है। 13 साल बाद भी यहाँ का बाहर का नज़ारा कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे कि 2012 में था। अब जाने वाले हैं हम टिकट लेने के लिए, और उसके बाद अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि कैसा है। तो मेरे दोस्तों मुझे लाइक कर देना, फॉलो कर देना। टिकट कटवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ा। फाइनली जब नंबर आया तो यहाँ पर एक टिकट 50 रुपये का था, जो कि विदाउट म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के साथ था 80 रुपये का टिकट। तो यहाँ पर मैंने 2 टिकट कटवाए 160 रुपये के। ये है 160 के 2 टिकट है और 80 रुपये का एक टिकट है। तो म्यूजियम वाला जो है वो 80 रुपये का टिकट है, और विदाउट म्यूजियम 50 रुपये का टिकट। तुमने कौन सा लिया? मैंने म्यूजियम वाला, जिसमें औजार वगैरह सब देखने को मिलेंगे। और मैं 12 साल पहले आई तो 20 रुपये का टिकट है। इधर को चलेंगे। अब हम जा रहे हैं अंदर, दिखाती हूँ मैं तुम्हें क्या क्या। जैसे ही हमने लाल किले के अंदर एंट्री करी, हमें लाल किले का सबसे लंबा लड़का दिखा, और उसके साथ समीर ने वीडियो बनवाई, फोटो खिंचवाए, और ये तो हमारे फोन में भी फुल नहीं आ रहा था। उसके बाद समीर ने हाथ मिलाया। लाल किले की एक खास बात और है, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि शॉल, ज्वेलरी और रिंग्स, और अगर आप घर में वाज वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मिलते हैं। और पर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे बिक रहे थे। जैसे ही दुकानों का लास्ट होता है वहीं से म्यूजियम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गार्ड्स लगे हुए थे वो हमें म्यूजियम का रास्ता बता रहे थे। तो यहाँ पर हम म्यूजियम में गए तो यहाँ पर वीडियो बिल्कुल बनाने नहीं दे रहे थे। फाइनली यहाँ पर देखने तो हमें कुछ नहीं मिला। तो गाइस हमें यहाँ पर जो 80 रुपये का टिकट मिला था तो म्यूज़ियम दिखाने का बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो खास चीज़ें हैं उनके लिए अलग से और टिकट लेना पड़ रहा है। तो आप कभी भी आओ तो सबसे पहले आप नॉर्मल वाला टिकट खरीद लेना, जो कि 50 रुपये का है। उसके बाद आप म्यूज़ियम का आके टिकट लेना अंदर से 100 रुपये का। बाहर से ही आप 80 रुपये का मत लेना, क्योंकि फिर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो जाइए मैं दिखा दूँ, सूर्य नमस्कार वगैरह सभी चीज़ें हैं। ये एक्सरसाइज हुआ है, ये योगा। अगर आप भी कभी लाल किला हो तो ये मिट्टी के बर्तन ज़रूर बनाना। और यहाँ पर ये वाले कप बने हुए थे और ये बिक रहे थे 100 रुपये कप। और कुछ डॉल्स भी पड़ी थी जो राजस्थानी लुक्स में थी। और यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी थी, यानी कि मिस्ट्री ऑफ कल्चर वाली, जो कि यहाँ पर संस्कार सिखाती हैं। तो ये सुबह के 9 बजे से 4 बजे तक करती हैं। तो शाम के 4 बज गए थे, हमें तो देखने नहीं मिला, लेकिन ये फाइनली अब अपने घर जा रही हैं और हम भी इनके पीछे पीछे निकल दिए। और इधर पता नहीं ये क्या दिखा रहे थे, नाटक था, ये योगासन था। फाइनली ये हमें नमस्कार बोलकर चल दिए थे। ये देखो वो सिंहासन है वहाँ पर, अपने फैसले लिया था, तो वो सिंहासन दिखाऊं। अभी तुम उस वाली लड़की से टकरा गए तो वो करिए मारूंगा। ये आगे को जाते हुए और देख रहे होगे ये
सारा नज़ारा देख सकते हो आप। ये है सिंहासन है जहाँ पर अकबर फैसले लिया करता था। ये इसकी ब्यूटीफुल कलाएं देखिए, मुझे किस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और ये सिंहासन है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको, आओ। तो वहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ियों पर से चढ़ के चलेंगे। तो कुछ अलग ही डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ से, इधर से घुसेंगे, इधर से घुसेंगे। सारे वाइट वाले, ये वाला और ये वाला, ये सारे घूमेंगे अभी। तो देख सकते हो क्या मस्त नज़ारा है। फाइनली गाइस हम अंदर आ चुके हैं। अकबर का ये वो सिंहासन है जहाँ पर वो फैसले लिया करते थे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर शीशे वगैरह का सभी का काम हुआ है और पहले से ज़्यादा यूनिक लग रहा है सब कुछ। वाटर जहाँ पर रानियां नहाया करती थी। देखो यार, लाल किले का सफ़ेद किला बना दिया इन लोगों ने, मतलब पूरा सफ़ेद कर दिया। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं शायद। लाल किला मैं 13 साल बाद आई हूँ क्योंकि 2012 में आई थी और यहाँ पर हम सब बैठे थे, मैं, मेरी बहनें, मेरी खालू, और यहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय भी किया था। 13 सालों में लाल किले के अंदर ऐसा कुछ खास बदला नहीं है, वैसे का वैसे ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है वो रानी का स्विमिंग पूल जिसमें रानी नहाती थी और उनकी दासियाँ। यहाँ पर पहले काफ़ी पानी भरा रहता था लेकिन फिलहाल अभी पानी सूखा हुआ है। लाल किले को काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर कैदियों को कैद किया जाता था। 2012 में लाल किले को देखने के लिए दूसरे देशों से भी काफ़ी टूरिस्ट आते थे, जैसे नेपाल से, अंग्रेज और भी देशों से आते थे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर इस बार सिर्फ इंडियन के अलावा और कोई नहीं था। शाहजहां ने लाल किले के अंदर भी मुमताज के लिए एक मुमताज महल बनवाया था, जो कि ये है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पर एक आंटी के चोट लग गई थी, वो फिसल कर गिर गई थी। किसी भी दूसरे जगह से युद्ध करने के लिए यहाँ पर ही सारी फील्ड लगा करती थी, यहीं पर भी। और यहीं पर सारी निर्णय लिए जाते थे। निर्णय जो है वो ज़्यादातर वहाँ लिए जाते थे सिंहासन में बैठ, यहाँ पर जो है, ताकि कोई भी और सेना हमला ना कर पाए। तो उस जगह पर जो है वहाँ पर देखिए सैनिक लगे हुए होते थे। इधर भी एक किला है, इधर जाने के लिए बिल्कुल मना है क्योंकि ये आउट एरिया है। और तो अब हम यहाँ मुमताज महल से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कोई से महल में जाते हुए देखते हैं क्या क्या है आगे। अरे वाह, लकड़ी की यहाँ पर कुछ नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, बहुत शानदार माहौल है। पहले जो थक जाते थे, लेकिन अब लाल किले के अंदर यहाँ पर देखिए कैंटीन खोलती हैं। यहाँ पर चाय भी ले सकते हो, मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह सब खा सकते हो यहाँ पर अंदर। ठीक है, ये देखो अंदर का है, यहाँ पर अंदर अब आप सब चीज़ लेके खा सकते हो इधर। ठीक है, कॉफ़ी ले सकते हो, चाय ले सकते हो। तो चलिए और आगे आइए, मैं आपको और चीज़ भी दिखा देता हूँ। दोस्तों लाल किले की एक चीज़ दिखाऊँ मैं तुम्हें, ये है मेन सप्लाई। ठीक है, यहाँ से लाइट की सप्लाई जाती है। अगर यहाँ से लाइट बंद कर दी गई तो पूरे यहाँ से अगर एमसी गिरा दी तो पूरे जो है लाल किले की वो एंड की लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर हाउस है। ये फूल जो देख रहे हैं आप, ये टीन का बना हुआ है। इधर समीर के जूतों में पैर खराब हो गए थे। तो आप नंगे पैर चलोगे? मज़ा आ रहा होगा नंगे पैर। मैं भी चल लूँ? हैं? तो इन्होंने जूते उतार दिए हैं और नंगे पैर चल रहे हैं। अंग्रेज भाई साहब भी आ रहे हैं उधर से। एक साइकिल होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए और टहला जाए, है ना? तो हम म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और ये कुछ पत्थर रखे हैं और ये भाले वगैरह हैं, तलवारें हैं, उनका मुकुट। और इधर समीर मजे ले रहे थे हनुमान बन के। और समीर इसमें से एक बंदूक उठाओ जल्दी से और जल्दी से फायरिंग करो। ये थे सैनिकों के तीर, चाकू, तीर कमान, भाले, और इन्हीं से सभी से वो लड़े थे। जो ज्यादा खास चीजें हैं वो ऊपर वाले म्यूजियम में है। तो चलो आपको ऊपर वाले म्यूजियम में लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हम गए, गार्ड ने बोला कि 5 बज चुके हैं, म्यूजियम बंद हो गए। लेकिन हमने बोला कि 3 मिनट है, हमें दिखा दो। यहाँ तो वही सब कुछ है। लास्ट टाइम सिर्फ 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है, तब जाके हमें देखने के लिए मौका दिया। एक्चुअल में हमें पता नहीं था यहाँ पे भी म्यूजियम है। और ये देखो, और हमने ये कैमरा और यहाँ पर देखो, ये शायद आपको ना दिख रही हो क्योंकि लाइटें यहाँ की बंद कर दी गई हैं। और ये देखो, ये मुकुट है। ठीक है समीर को इसके अंदर बंद रह जाए। और ये देखो, ये तलवारें वगैरह हैं। एक्चुअल में हम इस म्यूजियम में ही नहीं घूम पाए, लास्ट टाइम सिर्फ 2 मिनट मिले और हमें भी 2 मिनट के लिए रहना है। और ये देखो, ये सारा जो है युद्ध करने का सारा सामान है, भाले, हथियार और जी तुम्हारी गणासी वणासी, तीर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। देखो, आओ इधर जाओ।
जल्दी जल्दी में यहाँ पर भागने के चक्कर में मेरी चप्पल भी निकल चुकी है, कहीं मैं यहीं पर नहीं रह जाऊँ क्योंकि गार्ड बाहर निकाल रहे हैं। तो फाइनली देख रहे थे कि कोई है, सभी को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कभी कोई अंदर तो नहीं रह गया। 2 मिनट में हमने सब कुछ देख लिया। मंडे की छुट्टी रहती है, पूरे लाल किले की छुट्टी रहती है। तो ये जो है फर्स्ट म्यूज़ियम है और सेकंड म्यूज़ियम वो है, थर्ड म्यूज़ियम उधर साइड है। तो इस वाले म्यूज़ियम में जो है वो ओनली पेंटिंग है। जो बीच वाला है यानी कि सेकंड वाला वो क्लोज है क्योंकि अभी उसकी एंट्री अलाउ नहीं है। शायद 1 जनवरी से उसको अलाउ किया जाएगा। और जो थर्ड वाली है उसके अंदर बंदूक वगैरह सभी चीज़ें हैं और ऊपर के ये जो मार्क्स वगैरह अकबर के सभी कुछ उसके अंदर रखा है। तो यहाँ पर 5 बजे जो है ना एंट्री बंद हो जाती है। 5 बजे एंट्री बिल्कुल क्लोज हो जाती है। अगर आप लाल किला घूमने के लिए आओ तो आप 5 बजे से पहले सबसे पहले उस थर्ड वाले म्यूज़ियम को देखना क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ देखने के लायक है उसमें है। क्योंकि इसमें जो है वो पेंटिंग है तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप जब भी कभी आओ तो मंडे के दिन कभी मत आना क्योंकि मंडे के दिन लाल किला बंद रहता है और आप बाकी किसी भी दिन आ सकते हो। और इसका टिकट जो है वो 80 रुपये का है, वो भी म्यूज़ियम देखने के लिए। और अगर आप म्यूज़ियम का टिकट नहीं लोगे तो वो है 50 रुपये। और एक्स्ट्रा म्यूज़ियम जो दूसरा जिसमें और ज़्यादा ख़ास चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी तो उसका टिकट अलग पर्सनल 100 रुपये का है। तो आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। 5:30 बज चुके हैं और शायद लाल किला 5 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन शायद अभी पब्लिक है थोड़ी बहुत मेरे ख्याल और 6 बजे तक पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो लाल किले में घूमते घूमते भाई थक चुके हैं। कहीं मुझे घुड़सवारी दिखाओ। भाई थकना भी जरूरी है, टांगों का पता चलता है क्या। आप सबसे अनुरोध है कि आप नौबत खाना के सामने आ जाएं। हमारी टीम आपकी सहायता के लिए। गाइस अब हो चुका है शाम का टाइम और अब घर जाने की वापसी की तैयारी है। तो चलो घर चलते हैं। दोनों जने चलते चलते थक गए हैं कंडीशन है। और मेरे तो जूते देखो, मैंने जूते कैसे पहन लगे। ये है लाल किले के अंदर नौबत खाना। लाल किले के अंदर फिलहाल अभी काम चल रहा है, लिफ्ट वगैरह बन रही है म्यूजियम के ऊपर जाने के लिए। जब लाल किला आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना याद के लिए कुछ ले लिया जाए। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मोर वाले कानों के इयर रिंग्स थे और फाइनली ये मैंने पैक करा लिए जो कि मुझे 100 रुपए के मिले। दिन के मुकाबले लाल किला रात में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लाल किले के ठीक सामने था एक मंदिर जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था रात में। और यहाँ पर पब्लिक अभी भी डटी हुई थी। कम से कम 7 बज चुके थे और 7 बजे भी यहाँ से पब्लिक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बनवा रहा। लाल किला घूमते घूमते मैं काफी भूख लग रही थी। फिर हमने खाई नल्ली नहारी और नान वाइट रोटी के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही थी। अब मैं आपसे मिलूंगी और एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।